जय हिंद साथियों, मैं जय सर आप सभी का ब्रह्म गुरुकुल में स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पर एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम्स के रिगार्डिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आज ये हमारा दूसरा नहीं तीसरा सेशन है। कौन सा सेशन है? तीसरा सेशन। और इस तीसरे सेशन में आपको एक शानदार प्रैक्टिस और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। सिर्फ इसमें मैथ ही नहीं, मैथ के अलावा अदर सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाए जाएंगे, जिसमें आपको अंबिका मैम ज्योग्राफी और साइंस पढ़ा रही हैं। आरती मैम के द्वारा आपको हिंदी पढ़ाया जाएगा। मनविंदर सर आपको हिस्ट्री और करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। मैं आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। मयंक सर आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस कराएंगे और अमन सर आपको पॉलिटी कराएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने इस चैनल पर आपके लिए 2 क्लासेस तो पहले ही प्रोवाइड करवा दिए हैं। आज ये हमारा तीसरा क्लास है और ये तीसरे क्लास बहुत ही शानदार तरीके से शुरू करने वाले हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए और क्वेश्चंस को साथ ही साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखिए जरा, मेरे पास जो ये फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये देख करके पता चलेगा आपको क्या है क्वेश्चन। पूछा गया क्वेश्चन में कि द रेशियो ऑफ आर्म्स ऑफ एन इक्विलेटरल is quadrilateral is 2 3 4 5 and the perimeter is 616 centimeter. Find out the smallest arm। यानी कि ये जो भुजाएं हैं, आर्म से भुजाएं हथियार लिख दिया है। देखिए गूगल ट्रांसलेट ऐसे ही करता है। ये भुजाएं होती हैं और ये आर्म्स नहीं, साइड्स होते हैं। ये क्या होते हैं? साइड्स। ये भुजाएं, ये भुजाएं नहीं, भुजाओं का अनुपात। किसका अनुपात? भुजाओं का अनुपात। तो अगर आप देखेंगे तो इनमें साइड्स का रेशियो गिवन है। साइड्स का रेशियो एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि चतुर्भुज है। किसी प्रकार से हम चतुर्भुज बना सकते हैं। ये रहा चतुर्भुज और इसका रेशियो गिवन है। रेशियो है 2 3 4 5 और इसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप दे रखा है 616। आप मुझे बताइए कि जो भी है साइड, ये साइड का रेशियो है ना, एक्चुअल साइड तो नहीं है, तो इसके साथ क्या लगा होना चाहिए? तो इन सभी के साथ एक वेरिएबल एक्स लगा होना चाहिए। और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का योगफल। सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर आप सम ऑफ ऑल साइड्स की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो आपके सामने गिवन है साइड, वो है 2x 3x 4x 5x। ऐड करेंगे तो क्या ये 14x होगा? क्या कितना x होगा? 14x। 2 3 5 5 4 9 9 और 5 14। 14x की वैल्यू आप सभी को क्वेश्चन में 616 गिवन है। कितना गिवन है? 616। और आपसे बोला गया कि आप मुझे बता दीजिए कि स्मॉलेस्ट साइड की वैल्यू क्या होगी। स्मॉलेस्ट साइड क्या यहाँ 2x होगा। आपसे पूछा गया कि 2x की वैल्यू क्या होगी। मेरे साथियों, आप सभी जानते हैं कि 2x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 616 को डिवाइड करेंगे 14 से और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। x था तो x लिख लो, हालांकि x कट ही जाना है, लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। 2 से कट जाएगा 14 7 बार, 7 से कटेंगे 7 8 56, बचा कितना? 5। फिर से 7 8 56, कितनी बार में कट गया? तो आप कहोगे सर 88 टाइम्स। और 1 मिनट, 7 से 7 8 56, 5 7 8 56, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ओहो हो, सॉरी, ऑप्शन में गड़बड़ है। ऑप्शन में ये 68 नहीं 88 था। जब कॉपी किया गया तो उसने 68 ले लिया 88 की जगह। ठीक है, तो कितना आएगा? 8 7 56। ठीक है, 56, 5 बचा, फिर 56। ठीक है, 7 से कटेगा 8 पर 88 टाइम्स। तो ये जो ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? अगर आप देख पा रहे हैं तो शानदार क्वेश्चन था, आसानी से सॉल्व कर सकता। बिना एक्स के भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि सभी का सम जोड़ेंगे। 2 3 5 4 9 और 5 14। 14 की वैल्यू दे रखी है कितना? 616। और आपसे 2 की वैल्यू पूछी गई। स्मॉलेस्ट साइड क्या करेंगे? 616 को डिवाइड करेंगे 14 से और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही करेंगे 7 बार में कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 88। ऐसे भी कर सकते थे बिना एक्स लिए भी, हालांकि कंपटीशन के एग्जाम में अवॉइड कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्स को, क्योंकि अगर एक्स अवॉइड कर दिए तो आप आसानी से क्वेश्चंस को बहुत कम समय में डील कर पाएंगे। क्लियर है मेरे साथी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए बढ़ेंगे अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि इफ 5831 डिवाइडेड बाई 19 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। आप सभी को याद हो तो मैंने ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको बताया था कि अगर आप किसी नंबर को 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है।
क्या बताया था, याद करो। मैंने बताया था सबको एक काम करो, जोड़ लो, 9 से डिवाइड कर लो। एक तो ये बेसिक तरीका हुआ, तो सबको जोड़ेंगे। 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17। 17 को 9 से डिवाइड करो, 17 एकम 9 एकम 9, बचा कितना? तो आपको होगा सर 8 बचा। बिल्कुल सही, 8 बचा। लेकिन आप सभी को एक और भी तो चीज बताया था कैसे करते हैं। 5831 को आप जोड़ो, जोड़ करके पूरे के पूरे जहां कहीं भी 9 बने या 9 का मल्टीपल बने आप काट सकते हैं। तो 8 और 1 9, कट गया। क्या बचा आपके पास? 5 3 8। ये हमेशा अगर 9 से छोटा है तो रिमाइंडर यही होगा। 9 या 9 से बड़ा आ रहा है ऐसा होने पर तो एक बार और डिवाइड कर लेंगे। जैसे ही आप एक बार डिवाइड करेंगे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है साथी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए सॉल्व करो तो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, कोशिश करो तो आप लोग। वीडियो पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद कोशिश करेंगे, जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है भाई, वेरी गुड। चलो देखो, बोला गया कि 95 आउट ऑफ ए बॉक्स ऑफ 125 डिटर्जेंट सॉप इज यूज्ड। एक बॉक्स में से 125 में से 95 को यूज कर लिया गया, तो व्हाट परसेंट ऑफ डिटर्जेंट सॉप इज लेफ्ट इन द बॉक्स। अब बॉक्स में कितने परसेंट डिटर्जेंट सॉप बचे हुए हैं? तो बताओ, 125 पहले थे और इसमें से आपने 95 यूज कर लिए, तो जो बचा क्या वो 30 बचा क्या? कितना बचा? 30। अब बचा हुआ है 30 आउट ऑफ, तो आपका होगा सर आउट ऑफ 125 और परसेंटेज के लिए 100। 25 से 5 बार और 25 से कितनी बार? तो आपका होगा 4 बार। और 5 से कितनी बार? तो आपका होगा 5 से 6 बार। मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 4, कितना होगा? 24%। कितना हो जाएगा? 24%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, समझ गए? वेल डन, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो तो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं कि द रेशियो ऑफ अल्फा एंड बीटा टू एज इज 2:5। अल्फा और बीटा के एज का रेशियो 2:5 है। इफ द सम ऑफ देयर एज इज 273, उनके एज का जो सम है वो 273 है। तो बताइए कि इनका डिफरेंस कितना होगा। अल्फा और बीटा का मतलब हुआ ए और बी, और इनके एज का रेशियो 2:5 है। कितना है? 2:5। अब मुझे भाई ये बताओ, ये तो वही पीडीएफ है ना जो मैं करा रहा था कुछ दूसरा? हाँ वही है, ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे लगा पहले वाला पीडीएफ है, क्योंकि पहले वाले पीडीएफ में भी ऐसे ही क्वेश्चंस थे लेकिन डाटा चेंज है इसमें। 2:5। अब इनका सम जो होगा वो क्या 7 यूनिट का होगा। अब 7 यूनिट की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है वो 273 है। बोला गया कि इनके बीच का डिफरेंस कितने का है? 3 यूनिट का। तो 3 यूनिट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो 273 अपॉन 7 इंटू 3। 7 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार? तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 का 21, 6 बचा, 7 नमा 63, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27, 3 3 का 9 2 11। कितना आया जी? 117। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, 117। ठीक है भाई, वेरी गुड। अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप भी मेरे साथ। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सॉल्व करेगा? सॉल्व करो और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। चलो लग जाओ काम पे मेरे भाई। ऐसा क्वेश्चन याद करो, प्रैक्टिस सेट 1 में कराया था। प्रैक्टिस सेट 1 में कराया था। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में कि अ ट्रेन टेक्स 39 सेकेंड टू क्रॉस ए सिग्नल which is at one end of a bridge of 473 meter long. It takes if the train takes 82 seconds to cross the bridge, then know the length of the train in meter. जाहिर सी बात है, मान कर चलो यहाँ से यहाँ क्रॉस करना है ट्रेन को, एक पोल को क्रॉस करना है, x मीटर की ट्रेन है। जब एक पोल को क्रॉस करेगी तो पोल क्रॉस करते वक्त जो यहाँ पर टाइम लगेगा, वो टाइम लगेगा मेरे भाई, जो टाइम लगेगा x मीटर की ट्रेन को, वो लगेगा 39 सेकेंड। कितना सेकेंड? तो आपको होगा सर 39 सेकेंड। अगले कंडीशन में जब एक ट्रेन पार करेगी तो x मीटर की तो ट्रेन है ही,
लेकिन साथ ही साथ इसने एक ब्रिज को भी पार किया और ब्रिज की जो लेंथ है वो है 473। ब्रिज की लेंथ कितना है? 473 मीटर। और इसे पार करने में इसे लगा है 82 सेकेंड। कितना लगा है? तो आपका होगा सर 82 सेकेंड। आप जरा बताइए यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम क्यों लगा? क्योंकि ये ब्रिज को क्रॉस किया गया है। ये ब्रिज क्रॉस करने के वजह से यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो ब्रिज है ना, यही क्रॉस करने की वजह से एक्स्ट्रा टाइम लिया। कितना एक्स्ट्रा टाइम लिया गया है? तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस कितना है? तो आप बताइए। डिफरेंस घटा देंगे, 12 में से 9 गया 3 और यहाँ बचा 6, सॉरी 7, 7 में से 3 गया 4, 43 सेकेंड। कितना सेकेंड मेरे भाई? 43 सेकेंड। अब बताओ 43 सेकेंड में कोई ट्रेन 473 मीटर लंबे ब्रिज को पार कर रही है, मतलब इतना दूर जा रही है, तो स्पीड कितना होगा? तो आप कहोगे स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या ये 11 मीटर पर सेकेंड आया? क्या कितना आया? 11 मीटर पर सेकेंड। और अब आपसे बोला गया है कि बताइए ट्रेन की लेंथ। जब ट्रेन पार की थी तो क्या वो एक पोल को पार करेगी तो अपनी खुद की लंबाई को क्रॉस करेगी? खुद की लंबाई डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड है मेरे भाई 11 मीटर पर सेकेंड और टाइम जो दे रखा है एक पोल को क्रॉस करने में 39 सेकेंड। मल्टीप्लाई करेंगे 11 नंबर 99, 9 11 3 33 और 9 42, कितना हुआ? 429। ऑप्शन नंबर सी 429 मीटर इज द राइट आंसर। समझ गए? बहुत बढ़िया मेरे भाई, शानदार तरीके से समझते चलिए। आगे बढ़ते हैं। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। बोला गया है कि इफ 2x प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी इज इक्वल टू 8x प्लस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। सब बराबर है, सब के सब बराबर है। तो एक काम करो ना, जब सब बराबर है तो क्या मैं यहाँ से 8x प्लस 3 बराबर रख सकता हूँ 2x प्लस 9 के? आप कहोगे बिल्कुल रख सकते हैं सर। तो बताइए 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 8x प्लस 3। जब एक साइड लेकर चलेंगे तो बताइए जरा 6x इज इक्वल टू जो होगा इधर आकर माइनस हो जाएगा, क्या ये 6 के बराबर होगा? क्या मेरे से बात है, 8x में से 2x घटाएंगे 6x और 9 में से 3 घटाएंगे 6, तो क्या x इज इक्वल टू 1 मिला? x की वैल्यू 1 मिला। ये तो आपसे p पूछा है, तो अब इस इक्वेशन में आपको x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। बताइए जरा, x यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस p, अब किसी के भी बराबर रख सकते हैं, यहां पर रख दीजिए, तो 8 इंटू 1 प्लस 3। आप कहोगे सर पी इज इक्वल टू जो होगा 8 और 3 11, 8 और 1 नंबर 8 और 3 और इधर आकर ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1। तो आप कहोगे बिल्कुल सर पी की वैल्यू 8 और 3 11 माइनस 1 कितना हुआ जी? 10। पी की वैल्यू जो होगी वो होगी 10। फिर से ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? शानदार क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, आसान क्वेश्चन है, बस 2 बार इसको इक्वेशन को सॉल्व 2 बार इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ा है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कि द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 1 2 8 4, देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अब मजा आएगा क्वेश्चन में। अब यहाँ से लेकर के सारे क्वेश्चंस अच्छे लेवल के डाले गए हैं। अब की बार जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ इसमें एसएससी जीडी आरपीएफ कांस्टेबल के साथ साथ मैंने लेवल को थोड़ा सा अप किया है कि जब अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आते हैं। देखिए 4 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स का जो सम है वो है 1284। तो बताओ जरा, पहला अगर x होगा तो दूसरा x प्लस 1 होना चाहिए, तीसरा x प्लस 2 होना चाहिए और चौथा x प्लस 4 होना चाहिए। और इन सभी का सम, इन सभी का सम कितना होगा मेरे भाई? तो आप कहोगे सर इन सब का सम, इन सब का सम तो वही होगा जो आप सोच रहे हैं। तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस कितना जी? आप कहेंगे इनको जोड़ दो, 4 और 3 7 और इसकी वैल्यू 1 2 8 4 है। तो बताओ तो 4x की वैल्यू यहां से 7 माइनस कर दे क्या? कोई दिक्कत? 4 2 6 1 7। हाँ ठीक है। हाँ लगातार, ओहो सम संख्या है ना, तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। याद रखिएगा इवन नंबर से, तो ये 12 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ से 12 माइनस कर दिया जाए तो 1 2 7 2 1272 होगा। तो x की जो वैल्यू हुई वो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 3 12, उसके बाद से 4 1 4,
फिर 4 8 32, 318। और अब आपसे पूछा गया है सबसे लार्जेस्ट नंबर, इसमें आपको लार्जेस्ट में कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 6। तो जो नंबर होगा वो 318 प्लस 6 कितना आएगा जी, 324। अभी समझाऊंगा, थोड़ी देर में रुक जाओ, आपको समझाऊंगा कि आपको इस तरीके से सॉल्व नहीं करने, कैसे करना है समझाते हैं, देखना जरा भाई। 4 नंबर का जो सम है, कंजिक्यूटिव 4 नंबर का सम जो 1284 है, तो एवरेज क्या होगा, तो आप कहोगे सर एवरेज क्यों पूछ रहे हैं, 1284 को 4 से डिवाइड करो, 4 3 12, और यहाँ पर हो जाएगा आपको 4 2 8, 4 1 4। तो सर एवरेज जो होगा वो हो जाएगा 321। अब आपको मैं बता दूं कि 4 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, तो ये तो इवन है ही नहीं, तो एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होता है जब कोई संख्या एपी में हो। तो अब एपी तो आपको जब पढ़ाएंगे एवरेज तब बताएंगे कि संख्या एपी में होती हैं, तो एवरेज या फिर होता है ए प्लस एल बाई टू, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, या फिर होता है कि एवरेज का मतलब मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म का मतलब सर 4 कंजिक्यूटिव नंबर हैं, तो ये तो बीच में आएगा, 2 इसके लेफ्ट में होंगे और 2 इसके राइट में, तो इससे बड़ी संख्या 322 होगी, फिर कितने होगी 324, इससे छोटी संख्या सर 320 होगी, और फिर होगी 318। लो जी, चारों के चारों नंबर आपके सामने रख दिए हमने। समझ आ रहा है कुछ, अगर समझ पा रहे हो तो लाइक करते चलना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्या कहता है सर, पढ़ो एक बार क्वेश्चन नंबर 8। सर क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपसे कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 8 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल का लेंथ 12 है और विड्थ यानी कि चौड़ाई जो है वो 8 है। इफ द लेंथ इज ग्रेटर बाई 4, अगर लेंथ को 4 सेंटीमीटर बड़ा कर दें, देन व्हाट शुड बी विड्थ सो दैट द न्यू रेक्टेंगल हैज द सेम एरिया इज द फर्स्ट वन। देखो एरिया सेम करना है ना, बहुत बढ़िया। तो एरिया को बराबर करने से पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इंटू बी, एरिया यही होता है ना, आपको हासिल बिल्कुल। तो 12 इंटू में 8 कितना होगा, 12 बट्ठे 96, एरिया आ गया 96। अब बोला गया है कि अगर मैं लेंथ को बढ़ा दूं 4 सेंटीमीटर, तो पहले 12 था, 4 बढ़ा देंगे तो 16 हो जाएगा, और ब्रेथ को हमें क्या रखना है, यानी कि अब ब्रेथ को एल रख लो, स्मॉल एल। तो ये जो है ब्रेथ को कितना कम कर दें, क्या आप रख दें, तो को जो नया एरिया है वो 96 ही रहे। तो बिल्कुल सर एल की जो वैल्यू हो जाएगी वो 96/16, 16 छक्के 96, कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। लो जी ऑप्शन नंबर ए। सब कुछ वही क्वेश्चन है, ये पहले क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन ये था कि लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लिया, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अभी भी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर रखना है, लेकिन आपने लेंथ को हमने 4 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया। अगर आप लेंथ 4 सेंटीमीटर से बढ़ा रहे हैं तो एरिया कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, समझ गए, बहुत बढ़िया मेरे भाई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। आपको बहुत सारी चीजें मैं धीरे धीरे सिखाते हुए चलूंगा, सब कुछ सीखो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, जितना हो सके अपने दोस्तों को बुला कर लाओ, और प्रैक्टिस अपनी भी जरूरी है मेरे भाई। चलो देखना जरा क्वेश्चन नंबर 9। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years ऑन ए सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इज ₹1125। देन फाइंड द सम। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है 5% के रेट से 2 साल का, और वो कितना है, तो वो है आपके सामने ₹11.25। अब देखो ध्यान से, अगर मेरे भाई प्रिंसिपल को आप मानते हैं 100%, कितना मानते हैं 100%, तो याद करो एसआई बराबर होता है रेट इंटू टाइम। एसआई बराबर क्या होता है, रेट इंटू टाइम। यहाँ पर 5% इंटू 2 साल कितना हो जाएगा, 10% का तो मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, वो होता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। अब ये क्या है सर, याद रखिएगा, इसे इफेक्टिव रेट बोलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है ये, अगर आपके पास परसेंटेज इंटीजर में मिले तो क्या होता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100।
हालांकि आप दूसरे तरीके से करते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए पुट करते हैं, x की वैल्यू जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो क्या मैं 2 इंटू में 5 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 100 कर दूं, तो क्या ये 10 प्लस 0.25, क्या ये 10.25% आएगा क्या? जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा तो ये सारी चीजें आपको बता करके चलूंगा कैसे एक लाइन में डायरेक्ट इसे निकाल सकते हैं। अभी समझना है, बताओ जरा। 5 का 2 गुना करेंगे 10 हुआ, डेसिमल लगाओ 5 का स्क्वायर लिख दो, लो खत्म कहानी। समझ गए ना? अगर 6% का कोई इफेक्टिव रेट पूछता है तो बताओ 6 का 2 गुना करेंगे 12 होगा, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। 12.36% होता है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलो, अब इन दोनों का डिफरेंस कितने परसेंट का है? तो आप कहोगे सर डिफरेंस है 0.25% का। और क्वेश्चन में क्या गिवन है सर? क्वेश्चन में जो गिवन है वो है 11 रुपये 25 पैसे, और आपसे प्रिंसिपल पूछा है, कितना परसेंट पूछा है? 100% पूछा है। क्या करूं? 11.25 अपॉन 0.25 इंटू में 100। सर डेसिमल से 2 डिजिट का डेसिमल कट चुका है, और 25 से कट जाएगा कितनी बार? 4 बार। गुणा करेंगे, 25 चौके 100, जीरो, 11 चौके 44 और 1 45, कितना आएगा? 4500, 4500 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे रहा है। समझ गए? अब याद रखिएगा 2 साल का 5% के रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो 10% सिंपल, और इफेक्टिव रेट जो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का वो होगा 10.25 डायरेक्ट। अगर मेरे भाई, अगर आप डायरेक्ट 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ये जो जितनी भी कहानी पड़ी, ये कुछ नहीं कहना होगा। तो x का मतलब रेट है 5%, 5 का स्क्वायर करेंगे अपॉन में 100, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में 100, 0.25%। डायरेक्ट आप यहाँ पहुंच सकते थे, ये सब कुछ आपको समझाने के लिए था। जितना हमने समझाया वो समझाने के लिए था। आप डायरेक्ट यहाँ पहुंचिए और यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ आ गया ना? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ेंगे। आप आगे बढ़ते हुए आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। शानदार क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आंसर देंगे। चलो आप सॉल्व करके कमेंट करो तो आंसर। चलो मेरे भाई सॉल्व करो। क्या है कि द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 21। 3 नंबर का एवरेज 21 है। इफ द फर्स्ट नंबर इज डबल द सेकेंड नंबर एंड सेकेंड नंबर इज डबल टू द थर्ड नंबर, देन फाइंड द फर्स्ट नंबर। 3 नंबर है, तीनों नंबर लिख लेते हैं। एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा क्या है? सी। पहला नंबर ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। पहला नंबर जो डबल है किसका? दूसरे का। और दूसरा डबल है किसके? तीसरे का। तो अगर मैं तीसरे से शुरुआत करूं तो तीसरे को अगर मैं 1 मानूं तो दूसरा 2 होगा क्या? और अगर दूसरा 2 है तो पहला जो होगा इसका डबल 4 होना है क्या? और 3 नंबर जो है इनका एवरेज 21 है। अगर 3 नंबर का एवरेज 21 है तो जो सम होगा 3 इंटू 21, 63 हो गया क्या? कितना हो गया? 63। अब बताओ, इनका रेशियो ही तो है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, रेशियो है। तो 4 2 6 1 7, क्या 7 यूनिट की वैल्यू टोटल सम करेंगे 7 यूनिट की वैल्यू 63 आएगा क्या? अगर 7 की वैल्यू 63 है तो बताओ मेरे भाई, आपसे पूछा गया फर्स्ट नंबर क्या 4 यूनिट है? 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 63 को 7 से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो किससे? 4 से। 7 से 7 नंबर 63, 9 चौके 36। लो जी, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, 36। आपके दिमाग में आ रहा है सर ये वाला जो कहानी है ना, ये दोबारा बताइए। रेशियो को हमें दोबारा पढ़ना है। जब रेशियो बेसिक से पढ़ाएंगे ना बाबू, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। चलो पहले इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। आपने सोचा होगा सर थर्ड से क्यों कर रहे हैं, शुरुआत से कीजिए ना। तो पहला जो है वो दूसरे का डबल है, तो अगर दूसरे को आप 1 मानेंगे तो पहले को तो 2 मानना पड़ेगा। और दूसरा जो है वो पहले का डबल है, तो मतलब अगर इसको 2 मानेंगे तो इसको 1 मानना पड़ेगा ना। याद करो, रेशियो आप कभी ना कभी पढ़े होंगे। इक्वल करते हैं, इक्वल करने के लिए आपको यहाँ पर शिफ्ट करना होगा। ये 1 किया, इधर 2 आया, मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 होगा, 2 होगा, 1 होगा। मेरे भाई अगर ये कहानी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप, कोई बात नहीं,
कुछ भी समझ नहीं आया फिर भी कोई बात नहीं, क्यों? क्योंकि मैं ऊपर आपको बेसिक से समझा चुका हूँ। इसे सीखने के लिए आपको रेशियो के बेसिक क्लास में आना पड़ेगा, और बेसिक क्लास तो मैं शानदार तरीके से आपकी क्लासेस लूंगा। उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस को सेकंडों में डील करेंगे। क्लियर है बाबू? वेरी गुड। चलो आ जाओ तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करो, दिमाग लगाओ, अपने हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करो। बोला गया ना, इन ए मिक्सचर ऑफ 35 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:1। इफ another 7 liter of water is added to the mixture, then find the ratio of milk and water in the resulting mixture। मेरे भाई समझो, मिल्क से वाटर का जो रेशियो है ना, मिल्क से वाटर का रेशियो ये है 4:1, लेकिन टोटल मिक्सचर 35 लीटर है। टोटल मिक्सचर कितना है? 35 लीटर। तो 4 और 1 5, 4 और 1 5, क्या मैं बोल सकता हूँ कि 5 यूनिट की वैल्यू 35 लीटर है? तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू डिवाइड करेंगे क्या 7 लीटर होगा क्या? अगर 1 यूनिट की वैल्यू 7 लीटर है तो मिल्क 7 इंटू में 4 28 लीटर हुआ, और वाटर 1 की तो वैल्यू 7 लीटर है ही। अब आपसे बोल रहा है कि इसमें 7 लीटर क्या मिला दो? और मिला दो पानी। भाई साहब अगर आप 7 लीटर पानी मिलाते हैं किसी मिक्सचर में तो पानी 14 लीटर हो जाएगा। क्या दूध की क्वांटिटी बढ़ेगी? पूछ रहा हूं आपसे कि क्या दूध की क्वांटिटी बढ़ेगी, या दूध पहले जितना था उतना ही रहेगा? दूध में तो ना ही आपने मिक्स किया है, ना ही एक्सट्रैक्ट किया है, ना ही निकाला है, और ना ही मिलाया है। जब ना मिलाएंगे ना निकालेंगे तो इस कंडीशन में दूध तो 28 का 28 ही रहा, दूध पे तो कोई चेंज नहीं आया। अगर दूध पे कोई चेंज नहीं आ रहा तब इसका रेशियो आपसे पूछा है 14 से 1 बार, और 14 से कितनी बार? 2 बार। जो रेशियो होगा वो होगा आपके सामने 2:1। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। समझ आ रहा है कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया? आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12 बाबू? बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि एन एथलीट रन्स 200 मीटर रेस इन 24 सेकेंड, देन फाइंड द स्पीड ऑफ एथलीट। देखो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर दे रखा है ऑप्शन, और आपके क्वेश्चन है मीटर में और सेकेंड में। तो आइए जरा स्पीड के बारे में चर्चा की जाए। आप सभी जानते होंगे कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है आपके सामने 200 मीटर, और टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है 24 सेकेंड। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 8 से, तो 8 से 3 बार में 8 तरीका 24, और इसको 8 से कर दो तो 25 अट्ठे 200। कितना आया जी? ये सेकंड था। ये आया 25/3 मीटर पर सेकंड। कितना आया? 25/3 मीटर पर सेकंड। लेकिन आपके ऑप्शंस तो किलोमीटर में है, तो आपको मैं बता दूं मीटर पर सेकंड को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं किलोमीटर पर आवर में, तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये आपने पढ़ रखा होगा। कैसे आया 18/5? अगर ये जानना है तो फिर से वही कहानी सर, बेसिक की क्लास लेनी पड़ेगी आपको। प्रैक्टिस में इतनी डीप में जाने का मतलब आप भी बोर हो जाओगे। हम जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बताइए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे किससे? तो आपको होगा सर 25/3 मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से गुना कर दीजिए सर। सर 3 से कट जाएगा 18 6 बार में, 5 से कट जाएगा 25 5 बार में, गुणा करेंगे कितना होगा? 30 किलोमीटर पर आवर। कितना है जी? 30 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बाबू? बहुत बढ़िया। आप सभी देख पा रहे हैं कि आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका आया है। अगर मीटर पर सेकंड में होता तो हम यही लिख देते, मीटर पर सेकंड में नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने चेंज किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। कितने लोग हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 को खुद से करने की कोशिश करेंगे? क्वेश्चन नंबर 13। A train 100 meter long running at 36 km per hour takes 25 seconds to pass a bridge. Find the length of the bridge। मेरे भाई आप सभी जानते हैं कि एक जब ब्रिज को ट्रेन क्रॉस करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ ब्रिज की लंबाई को भी मिला करके क्रॉस करेगी।
जैसे कि मैं बता चुका हूं कि जब एक ट्रेन जब किसी एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, एक टनल को क्रॉस करे, रेलवे ब्रिज को क्रॉस करे या फिर सामने वाले ट्रेन को ही क्रॉस करे, तो इस सभी कंडीशन में ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ सामने वाले ट्रेन, ब्रिज, प्लेटफॉर्म, टनल सबकी लंबाई को जोड़ करके क्रॉस करती है। लेकिन यदि जब एक ट्रेन किसी एक आदमी को क्रॉस करे, एक किसी ट्री को क्रॉस करे, किसी पोल को क्रॉस करे या फिर किसी ऐसे आर्टिकल को क्रॉस करे जिसकी खुद की लंबाई 0 है, तो इस कंडीशन में ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ सामने वाले सिर्फ अपनी ही लंबाई क्रॉस करती है, सामने वाले की लंबाई 0 होती है। तो यहाँ पर तो ट्रेन क्रॉस कर रही है एक ब्रिज की, तो ट्रेन जब एक ब्रिज को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई भी और ब्रिज की लंबाई को भी मिलाकर क्रॉस करेगी। तो आइए जरा डिस्टेंस पता करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। लेकिन मेरे भाई स्पीड तो दे रखा है किलोमीटर पर आवर में और टाइम दे रखा है सेकंड में। तो अब आप जान लीजिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, किसमें, मीटर पर सेकंड में अगर बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात अभी कुछ ऊपर वाले क्वेश्चन में ये बताया था हमने, आज दोबारा बता दिया। इस समय उस समय सिर्फ मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना बताया था, अब बता रहा हूँ किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में भी बदलना। तो बताइए जरा, आपके सामने डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस में स्पीड दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो ये कितना होगा, तो आपको होगा सर 5/18, और टाइम जो है वो है 25 सेकंड। टाइम कितना है, 25 सेकंड। तो सर ये 18 से कट जाएगा कितनी बार, 18 दूना 36, 5 दूना 10, 10 में 25 से गुणा करेंगे, कितना आया 250 मीटर। 250 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, जिसमें से तो 100 मीटर का तो ट्रेन ही है। अगर 100 मीटर यहाँ ट्रेन के डिस्टेंस को माइनस कर दिया जाए तो रिमेनिंग जो 150 मीटर दिखाई दे रहा है ये ब्रिज की लंबाई होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। चलो वेरी गुड, बढ़ो तो आगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 14। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। फोर्टीन क्या कहता है देखना बाबू, कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 33 एंड देयर डिफरेंस इज 15, देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। दो नंबर है, एक को x मानो और दूसरे को y। दोनों का सम 33 है और दोनों का डिफरेंस जो है वो है आपके सामने 15। एक्सक्यूज मी, दोनों का सम है 33 और दोनों का डिफरेंस है 15। तो आप जरा बताओ, जैसे ही मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूं तो क्या ये 2x होगा, क्या y से तो y कट जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 48। क्या x की वैल्यू 24 आ गई, लार्जेस्ट पूछा था 24 आंसर। लेकिन मेरे भाई अगर स्मॉलेस्ट पूछे तो किसी एक में x की वैल्यू पुट करना। तो आप बताओ किस में पुट करें फर्स्ट में, तो सर 24 प्लस y बराबर 33 है, तो y की जो वैल्यू होगी क्या वो 33 माइनस 24 होगा, क्या माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो आपको होगा सर 9। लेकिन पूछा है लार्जेस्ट। अब ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप पेन चला रहे हैं इसका मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। एक बात याद रखेंगे, जब भी दो नंबर्स का सम और दो नंबर का डिफरेंस आपको मिले, क्या मिले सर, दो नंबर का सम और दो नंबर का डिफरेंस, तो जब दो नंबर का सम और दो नंबर का डिफरेंस दिया जाए तो लार्जेस्ट नंबर निकालने का सबसे आसान तरीका होता है दोनों को जोड़ करके आधा कर दो। नहीं समझे सर, दोनों नंबर को जोड़ो और जोड़ करके आधा कर दो लार्जेस्ट नंबर। जैसे कि यहाँ 33 है और 15 है, दोनों को जोड़ा तो मिला 48, आधा किया 24, लार्जेस्ट नंबर। अगर मेरे पास निकालना है स्मॉलेस्ट नंबर तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, घटा दोगे, दोनों का डिफरेंस आपके सामने आएगा, एक मिनट, 9, ठीक है 24। दोनों का डिफरेंस घटाएंगे, ये हो जाएगा 18, 18 का आधा होता है 9। समझ गए, नहीं समझे, दोनों का डिफरेंस आएगा 18, 18 का आधा होता है 9, और आधा करोगे तो आएगा 9, और दोनों का सम होता है 48, आधा करोगे तो आएगा 24। बिना पेन चलाए ऐसे क्वेश्चंस के साथ आप डील कर सकते हैं। दो नंबर का सम और दो नंबर का जब भी डिफरेंस दिया जाए तो जोड़ करके आधा बड़ी संख्या, घटा करके आधा छोटी संख्या। वेरी गुड मेरे भाई, वेल डन, बहुत बढ़िया, शाबाश।
आ जाओ 15 नंबर क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। वीडियो को पॉज करेंगे, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्या आंसर आपका आ रहा है, फिर देखेंगे मैच करेंगे कि टोटल आंसर क्या हो सकता है। चलो बताएंगे, आप मेरे साथ बने रहिए, बढ़िया बेहतरीन पढ़ रहे हैं आप। देखना जरा, बोला कि द एवरेज ऑफ 8 मैन इज इंक्रीज्ड बाय 2 years when 2 of them whose age 21 year and 23 year are replaced by 2 new men, then find the average age of new 2 men। देखो पहले बेसिक से जानो, फिर मैं आपको इसके कंसेप्ट पे लेकर ले चलूंगा। देखो 8 वर्ष, एक काम करो, 8 लोगों की एवरेज आयु जब 2 साल बढ़ गई, कब बढ़ गई? जब 2 लोगों को रिप्लेस किया गया, 21 साल और 23 साल वाले को हटा दिया गया। जरा सोचो, 21 साल वाले को हटाया और 23 साल वाले को हटाया, टोटल बाहर कितने साल के गए? तो आप कहोगे सर 44 ईयर्स। 44 ईयर के बाहर चले गए। अगर 2 लोग आते और दोनों के दोनों 44 ईयर के होते तो क्या एवरेज पर कोई प्रभाव पड़ता? बताओ बताओ। जितने बाहर जाए और उतने ही वापस आए तो एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर ज्यादा आए होंगे तभी तो एवरेज पर प्रभाव पड़ा होगा। तो सर एवरेज 2 साल से बढ़ गया। अब एवरेज 2 साल से बढ़ने का क्या मतलब होता है? तो आप कहेंगे सर एवरेज 2 साल से बढ़ने का मतलब होता है सभी नंबर में 2-2 का बढ़ जाना। अच्छा, सभी नंबर में 2-2 क्यों बढ़ेगा? क्योंकि नए लोग जो है वो 44 साल से ज्यादा के आ रहे हैं, दोनों का एज जो है 44 साल से ज्यादा है, तभी तो इनकी एज को इंक्रीज कर रहा है। तो अगर 8 लोगों पे 2-2 साल बढ़ा दिया जाए तो क्या 8 दूना 16, टोटल 16 साल बढ़ जाएगा क्या? कितना बढ़ेगा? 16 साल। और जोड़ देते हुए कितना हो रहा है? 60 साल। यानी कि जो नए 2 लोग आए उन दोनों के एज का सम है 60 साल। अब इनका एवरेज निकालोगे तो क्या करोगे? 60 को 2 लोग थे नए से डिवाइड कर दोगे, 2 से 3 जाएगा एवरेज। ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? सर ऐसे तो आप बेसिक से बता दिए, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कहाँ जोड़ दिए कहाँ घटा दिए। आओ ना एक काम करो, ट्रिक छोड़ो, बेसिक तरीके समझने की कोशिश करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? मानकर चलते पहले एवरेज एक्स था, तो पहले एवरेज एक्स था तो मैं 8 लोगों का एवरेज एक्स है तो पहले सम 8x रहा होगा। पहले सम कितना रहा होगा? 8x। ठीक है जी। यहां पर अब नया जो एवरेज है, अभी भी 8 ही लोग हैं, अभी भी कितने लोग हैं? 8 लोग ही हैं। और नया जो है एवरेज वो 2 साल से बढ़ गया, तो क्या ये x + 2 हो गया है क्या? और इनका सम ये रहा, इनका सम ये रहा। फिर भाई बताओ यहां से कितने वर्ष के लोग गए हैं? तो आप कहोगे सर जो लोग गए हैं, एक गया है 21 साल का और दूसरा गया है 23 साल का। क्या दोनों मिलाकर के 44 साल यहां से कम हो गया क्या? यहां से कितना साल कम हो गया? 44 साल। बिल्कुल सर। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अब पहुंच गए हैं लाइन पे, आप नजदीक आ चुके हैं क्वेश्चंस को और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक काम करो, सब छोड़ो, आपने 8 क्लास से पढ़ा होगा ना, 6 क्लास से लेकर 8 क्लास में ये एवरेज पढ़ाया जाता है। एक काम करो, मैं आपको देता हूं ये होमवर्क, आधा मैंने सॉल्व कर दिया है, बस थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक मैंने सॉल्व कर दिया है, 100 ग्राम मान करके सब सॉल्व कर दिया, बस एक स्टेप आगे बढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व। एक काम करो, आप ना होमवर्क में इसे सॉल्व करो, आंसर 30 है मैं जानता हूँ, होमवर्क में बेसिक से सॉल्व करो। क्या आपको 6 to 8 जो अभी आपने मैथ पढ़ा था, क्या आपको मैथ याद है क्या? अगर याद है तो इसका मतलब आपका दिमाग अभी भी काम अच्छे तरीके से कर रहा है। अगर आप क्वेश्चन की ट्रिक भी भूल गए ना तो बेसिक तरीके से आप आसानी से एग्जाम में कर ले जाएंगे, काफी टाइम मिलता है। आप जीएस में, हिंदी में या फिर इंग्लिश में जो भी टाइम करेंगे बचा ले जाते हैं टाइम, मैथ में टाइम इन्वेस्ट कीजिएगा। नहीं होगा मैं आपको जरूर कराऊंगा। आओ क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि whenever if 15% of x% of 582 is 17.46 then find the value of x। बेहतरीन क्वेश्चन है ना सर? कितने का? 582 का 15% मतलब 15/100, x% मतलब x/100
बराबर होगा 17.46 के। एक्स की वैल्यू निकालनी है सर। यहां से अगर 100 हटा दूं, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या ये 1768 रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा सर। सर 5 से काट लेते हैं 3 बार, और 5 से काट लेते हैं कितनी बार? 20 बार। तो बताइए जरा, क्या ये कट जाएगा क्या? 3 बार में कटता हुआ दिखाई। 3 दूना 6, 8 3 24, 5 3 15 2 17, बिल्कुल कट गया 3 बार में। और ये 3 से 3 कट सकता है क्या? बिल्कुल। तो x की वैल्यू क्या 20% आ गई? कैलकुलेशन इतना आसान देता है। बस आपको दिख रहा था 17.4 582। सर इतना बेहतरीन कैलकुलेशन, डेसिमल में आ गया सर, ये है वो है। कुछ नहीं है भाई, आप एक बार करो तो सही, प्रैक्टिस तो करो, आसानी से टैकल कर ले सकते हैं हम। ऐसे क्वेश्चंस हवा में उड़ा दिए जाते हैं। इतनी बहुत बड़ी तोफ नहीं है मैथमेटिक्स। एक बार दिमाग में बैठ गया, प्रैक्टिस कर लिए तो सारी चीजें आसान हो जाती हैं। और देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। बोल रहा है कि इफ 40% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर, एक नंबर का 40% दूसरे नंबर के 2/3 के बराबर है, व्हाट विल बी द रेशियो फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। दो नंबर है, एक को मान लो x और दूसरे को मान लो y। पहला नंबर x है, इसका 40% लो पूरा लिख देते हैं ना, बराबर है दूसरे नंबर के 2/3 के। 2/3 का मतलब 2/3। लो सर 20 से कितनी बार? 2 बार। 20 से कितनी बार? 5 बार। ये 2 से 2 कट चुका है। इधर आएगा तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3x इज इक्वल टू 5y। और x से अगर y का रेशियो पूछे तो क्या मुझे आप 5:3 बताओगे क्या? क्या ये बात आप जानते हैं x की वैल्यू y के साथ मल्टीपल में छिपी होती है, y की वैल्यू x के साथ मल्टीपल में। जैसे और भी एग्जांपल पूछ देता हूं, 7x इज इक्वल टू 2y, बताओ x रेशियो y क्या होगा? देखते ही बता सकते हैं सर 2:7। अगर मैं बोलूं 7x इज इक्वल टू 3/2y, बताओ क्या होगा? तो सर इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेना तब बताना। तो x की वैल्यू तो ऊपर वाला था ही, तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 14 हो जाएगी। ये जब मैं आपको रेशियो की बेसिक क्लास लूंगा ना, उसमें और अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि रेशियो को हम कैसे सेकेंडों में डील करेंगे भाई। तो आंसर जो आपका आएगा इस क्वेश्चन में, वो आएगा 5:3, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी पर आपका आंसर दिखाई दे रहा है। समझ गए भाई? चलो आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 18 नंबर सॉल्व करो। बोला गया इफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 3 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 39, देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। एक नंबर x है और दूसरा y है, x बड़ा है y से, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि x माइनस वाई जो है वो 3 है, और इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस यानी कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो है 39। आपसे पूछा गया है बड़ी संख्या ज्ञात करें। आपसे क्या पूछा है? बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन नहीं जानता सर? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और इसकी वैल्यू 39 है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं x माइनस वाई से, तो इधर डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 3 से। x माइनस वाई से x माइनस वाई कट गया, क्या मिला आपके पास? तो आपको होगा सर x प्लस वाई बराबर 13। अब आपके पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई बराबर 13 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 3। और कुछ ही देर पहले आपको याद हो तो मैंने समझाया था, कुछ ही देर पहले तो समझाया था। क्या समझाया था भाई? कि सर दो नंबर का सम और दो नंबर का डिफरेंस जब भी आपको मिले तो लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके आधा कर देना। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 16। 16 का आधा कितना होता है? 8, ऑप्शन नंबर बी। स्मॉलेस्ट पूछता तो दोनों को घटाते 10। 10 का आधा कितना होता है? 5, जो कि ऑप्शन में है नहीं। क्लियर है ना? जब भी आपको दो नंबर का सम और दो नंबर का क्या दिखाई दे, दो नंबर का सम और दो नंबर का डिफरेंस दिखाई दे, तब उसी तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। समझ गए? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का, ठीक है? बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखना बाबू। बोला गया सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹2800 इन 2 years एंड 3 to 505 years। यानी कि कोई भी प्रिंसिपल है, यहां से यहां इसने 2 साल लगाया और ये अमाउंट हो गया कितने? 2800 रुपये।
और यही प्रिंसिपल है, यहां से यहां आया और इसने लगाया 5 साल और ये हो गया है 3250। तो एक बात बताओ, यहां से यहां क्या इसने 3 साल लगा दिया क्या इंटरेस्ट कमाने में? 3 साल लगाया तो क्या यहां से माइनस कर लोगे, क्या वो 450 रुपये का एसआई है क्या? और वो कितने साल का है? तो आप टाइम कहोगे सर वो 3 साल का है। अगर 3 साल का एसआई 450 रुपये है तो बताओ 1 साल का जो एसआई होगा वो 150 रुपये होगा क्या? सर 2 साल का एसआई कितना होगा? तो सर 2 साल का एसआई 300 रुपये हो जाएगा। आप बताइए, ये 2800 रुपये जो दिखाई दे रहा है ये अमाउंट है, इसमें 300 रुपये यानी कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट छिपा होगा। तो यहां से अगर 300 रुपये माइनस कर दो तो क्या ये 2500 रुपये प्रिंसिपल आ गया है क्या? इसने ये भी नहीं पूछा। पूछा है इंटरेस्ट का रेट। तो बताइए 150 रुपये का इंटरेस्ट है 1 साल का और मिला किस पे? 2500 पे। सर परसेंटेज के लिए इंटू में 100 कर ले क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 से कट जाए कितनी बार? 6 बार। कितना आया जी? 6%। ऑप्शन नंबर डी। समझ गए ना कैसे डील करते हैं ऐसे क्वेश्चंस के साथ? एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड जो भी करना है आप आगे पीछे करके दोबारा बार बार वीडियो को देखिए, नहीं समझ आया है तो। और किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है, नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं अगले सेशन में आपके इस क्वेश्चन को जरूर लेकर आऊंगा, दोबारा और दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए आज हम अपने क्लास में इतना ही रखते हैं। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में आपको और भी अच्छे तरीके के क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। जय हिंद।